हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल सीरियस एमपी मैथमेटिक्स पर। फ्रेंड्स, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि इन दिनों हम क्लास 10th में मैथ का चैप्टर 7 निर्देशांक ज्यामिति कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री कर रहे थे। तो इसके लास्ट वाले वीडियो में हम लोगों ने एक्सरसाइज 7.1 के कुछ प्रश्न किए थे। आज हम आगे के प्रश्नों की बात करने वाले हैं। तो हम लोगों ने लास्ट वाले वीडियो में एक्सरसाइज 7.1 का क्वेश्चन नंबर 6 का 1 पार्ट कर लिया था। आज ये सेकंड पार्ट है हमारा। तो इस क्वेश्चन में 6 नंबर वाले में ये बोला क्या था, आपको पता होगा, पढ़ा भी होगा। क्वेश्चन कह रहा है, ये देख लो एक बार फिर से, कि निम्नलिखित बिंदुओं द्वारा बनने वाले चतुर्भुज का प्रकार यदि कोई है बताइए तथा अपने उत्तर के लिए कारण भी दीजिए। मतलब ये 4 पॉइंट दिए हैं, इनसे हमें बताना है कि किस प्रकार का चतुर्भुज बन रहा है, और वो चतुर्भुज जिस प्रकार का बन रहा हो ना, उसका कारण भी, उसका हमें क्या रीजन है कि ऐसा चतुर्भुज बन रहा है, वो भी बताना है। ठीक है, तो फर्स्ट वाला क्वेश्चन हम लोगों ने कर लिया था, इसका फर्स्ट पार्ट। तो 60% तो जानकारी आपको होगी ही कि क्या करना है। और बेसिक वाले वीडियो में मैंने बताया था इसका बहुत बढ़िया से सिस्टम कि कब चतुर्भुज किस प्रकार का होता है, कैसे क्या सिस्टम। तो जो लोग फर्स्ट पार्ट देखे हैं उन लोग के लिए तो कोई भी दिक्कत नहीं है। अगर आप लोग नहीं देखे हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा, लिखा होगा उसमें। इस चैप्टर का बेसिक का वीडियो देखने के लिए नीचे दिए गए लिंक पर क्लिक करें, वहां से जाकर आप फर्स्ट पार्ट देख लीजिए, तो बहुत बढ़िया समझ में आएगा ये वीडियो। चलो तो हम शुरू करते हैं आज के प्रश्न। ये देखिए, 4 बिंदु दे रखे थे, हमने एक चतुर्भुज बनाया ABCD। 4 इसके शीर्ष बिंदु हमने निर्धारित किए। अब देखो, सबसे पहला काम हमें क्या करना रहता है चतुर्भुज में, कि 4 दूरियां निकालनी रहेंगी। कौन कौन सी? AB BC CD, ये 4 दूरियां। और विकर्ण, 2 विकर्ण होते हैं, तो 2 विकर्ण की दूरी AC और BD, मतलब कुल मिलाकर 6 दूरियां हमें निकालनी है। तो जहां कहीं भी चतुर्भुज की बात होगी तहां पर हमें 6 दूरियां निकालनी ही निकालनी है। तो चलो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम AB की दूरी, AB की दूरी, AB की दूरी, डिस्टेंस ऑफ AB, दूरी का फॉर्मूला अब तो आपको रट गया होगा भाई, सपने में भी आता होगा। क्या होता है? x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ठीक है, चलो सॉल्व कर लो। x2 इसको मान लो x2, इसको मान लो x1, तो x2 माइनस x1 मीन्स 3 और माइनस का -3। तो एक देखो, ध्यान देना यहाँ पर, ये फार्मूले वाला माइनस है, और ये जो x1 है ये भी -3 है। तो ये माइनस फार्मूले वाला इसको क्या कर देगा, प्लस का 3 बना देगा। इसका स्क्वायर प्लस y2 मतलब 1, और माइनस है तो माइनस y1 क्या? 5, y1 हमारा 5, और इसका स्क्वायर। समझ में आ रहा है ना? कोई दिक्कत होगी तो कमेंट कर देना। अब 3 और 3 9, ओ सॉरी 3 3 6, और 6 का स्क्वायर 36 प्लस। अब देखो 1 प्लस का है और -5, तो ये कितना होगा? -4 होगा, और -4 का स्क्वायर 16, तो 6 और 6 12, 1, और ये 4 और 5, ये 52 आया। AB आया हमारा 52 मात्रक। ठीक है, बस अब रुक जाओ। अब हमें क्या करना है? BC की दूरी निकालनी है, डिस्टेंस ऑफ BC। कहाँ कर लें? तो यहाँ कर लेते हैं अभी। BC की दूरी, फॉर्मूला x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। इतनी बात क्लियर हुई? देखो क्या करेंगे, BC की बात हो रही है। चलो
वैल्यू रख दो फॉर्मूले में। इसको मान लो क्या, इसको मान लो आप x2 और इसको मान लो x1, इसको y2 और इसको y1। तो x2 माइनस x1 मीन्स 0 माइनस 3, 0 माइनस का 3 का स्क्वायर और प्लस y2, y2 इसको मान रहे हैं, y2 माइनस y1 मीन्स 3 माइनस 1 का होल स्क्वायर, 3 माइनस 1 का होल स्क्वायर। इतना हो गया। अब इधर देखो, डिस्टेंस ऑफ BC कितनी, अंडर रूट 0 माइनस 3 का स्क्वायर मीन्स माइनस 3 का स्क्वायर 9, और प्लस है तो प्लस, और 3 में से 1 माइनस करेंगे 2, और 2 का स्क्वायर होता है प्यारे 4। इतनी बात क्लियर हुई। अब 9 और 4 13, तो BC आया हमारा अंडर रूट 13 मात्रक। ठीक है। अब आगे देखो, डिस्टेंस ऑफ BC आ चुकी। अब बात करेंगे CD की। CD फॉर्मूला पता है हम लोग को, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। चलो x2 CD बात हो रही है, C और D की। इसको मान लो x2 और इसको y2, इसको मान लो x1 और y1। मीन्स पहले वाले में से आप हमेशा पहले वाले को घटा दिया करो, और कॉमा के बाद वाला जो होता है ना, दूसरे वाले में से दूसरे वाले को, ऐसे याद रखो आप। चलो तो 0 माइनस x1, x1 हमारा क्या है -1, तो ये -1 और ये फार्मूले वाला माइनस जो है, ये दोनों मिलकर के गुणा होकर ये प्लस का 1 हो जाएगा, इसका होल स्क्वायर, प्लस y2 आया हमारा कितना 3 माइनस y1 हमारा -4, और एक ये माइनस है तो माइनस, और ये माइनस प्लस का 4 हो जाएगा। देखो आप चाहे इसमें से इसको घटा दो, 0 माइनस 1 करो, और या इसमें से इसको घटा दो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा यार। ये जो स्क्वायर जी बैठे हुए हैं महाराज, ये सारी जो कुछ समस्या होगी उसका निवारण कर देंगे। चलो अब 0 प्लस 1 का स्क्वायर मीन्स 1 का स्क्वायर, कितनी भी 1 की पावर कितनी भी हो उसका मतलब 1 ही होता है, प्लस 4 और 3 7, 7 का स्क्वायर 49 इज इक्वल्स टू 50। तो CD आ गया हमारा अंडर रूट 50 मात्रक। अब चलो बात करते हैं हम लोग AD की। AD वही दूरी का फॉर्मूला लगाएंगे, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। चलो x2, इसको मान लो x2, इसको मान लो y2, इसको मान लो x1, इसको मान लो y1, या आपकी मर्जी, आप इसको x2 y2 मान लो तो इसको x1 y1 मान लो, उसके लिए आप स्वतंत्र हो। तो हम मान रहे हैं इसको x2 और इसको y2, तो x2 हमारा है -1 और माइनस x1 हमारा क्या है -3, और ये फॉर्मूले वाला माइनस है तो ये प्लस का 3 हो जाएगा, इसका स्क्वायर, और प्लस में y2 हमारा कितना है माइनस का 4। अगर इसको x2 माने हैं तो आप इसी को y2 मानेंगे, इसको y2 मानेंगे तो गलत हो जाएगा। तो y2 हो गया हमारा कितना -4, और माइनस का y1 हमारा 5, इसका होल स्क्वायर। आगे देखो -1 और +3 मीन्स 2 और 2 का स्क्वायर 4 कैसे आया, समझे नहीं समझे, 3 और ये -1, तो जब 3 में से 1 को घटाएंगे तो 2 बचेगा, और 2 का स्क्वायर करोगे आप तो 2 गुणे 2 बराबर 4, और प्लस में माइनस जुड़ जाएगा, मीन्स ये -4 और -5 -9 हो जाएगा, और -9 का स्क्वायर 81 होता है। जोड़ दो इसे, 4 और 1 5 और ये 8 मात्रक। ठीक है, तो AD हमारा कितना आया अंडर रूट 85, अंडर रूट 85। आगे देखो
इतना हो चुका। अब सी डी कितना आया है हमारा, सी डी 50। चलो अब बात करते हैं विकर्ण की। विकर्ण बी डी, विकर्ण बी डी। अब विकर्ण बी डी के, विकर्ण बी डी के बीच की दूरी। अब विकर्ण बीडी के बीच की दूरी की बात कर रहे हैं हम लोग, ध्यान से देखना, यहाँ समझने वाली बात है। बीडी, तो बीडी के लिए भी फॉर्मूला हम लगाएंगे वही अपना डिस्टेंस वाला दूरी सूत्र, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। किसी को भी आप इसको x2 और इसको y2 मान लो, इसको x1 y1 मान लो, या आप इसको x2 y2 मान लो, तब ये x1 y1 हो जाएगा। उसके लिए आप स्वतंत्र हो। मान रहे हैं इसी को x2, तो देखो x2 हमारा 3 माइनस x1, तो ये हमारा x1 होगा -1 है और ये के फार्मूले वाला, तब ये प्लस का 1 हो जाएगा, इसका होल स्क्वायर प्लस y2 हमारा 1 और माइनस y1 हमारा कितना -4 और एक ये माइनस, तो +4 हो गया इसका होल स्क्वायर। आगे देखो ये 3 और 1 4 का स्क्वायर 16, 4 और 1 5 का स्क्वायर 25 इज इक्वल्स टू 6 और 5 11 1 और ये 2 4 अंडर रूट 41। ये आ गया हमारा BD आ गया। अब यहाँ तक बात क्लियर है। अब देखो आप क्या करेंगे आगे। अब देखो यहाँ पर ध्यान देना, आप अगर आप चाहो तो एक काम करो, अंडर रूट 52 का आप वर्गमूल निकाल लो। वर्गमूल निकालना तो आता ही आपको। ऐसे देखो 2 दूनी 4 1 12 6 2 13 और 13, तो इसका जोड़ा बन रहा है, तो ये हो जाएगा 2 और ये अंडर रूट में ही रह जाएगा, तो 2 रूट 13। तो अगर आप अंडर रूट 52 को लिखना चाहो तो इसे आप ये भी तो लिख सकते हो 2 रूट 13। तो ये है क्या, ए बी के बीच की दूरी, मतलब डिस्टेंस ऑफ ए बी है ये हमारी आई है 2 रूट 13। कलर मैं चेंज कर ले रहा हूँ आपके लिए। 2 रूट 13 ये है हमारी 2 रूट 13, ठीक। और BC की अगर बात की जाए, BC कहाँ है भाई, BC ये अंडर रूट 13 है। BC कितना है ये दिख रहा है आपको, अंडर रूट 13, ये हमारा अंडर रूट 13। और अब क्या करेंगे, हम लोग विकर्ण निकाल रहे हैं BD, हाँ विकर्ण BD निकाल लिया हमने। अब विकर्ण AC निकालेंगे, उसके बाद में क्या निकालेंगे, विकर्ण AC। चलो विकर्ण AC भी निकाल ले रहे हैं। AC डायरेक्ट निकाल ले रहे हैं, फॉर्मूला लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है, समझदार हो गए हो। x2 माइनस x1, इसको x2 इसको y2 मान लो, इसको x1 इसको y1। तो पहले 0 में से -3 को घटा दो, फिर 3 में से 5 को घटा दो। तो डायरेक्ट कर रहा हूँ मैं, 0 माइनस और ये -3 है और ये माइनस, ये प्लस का 3 हो जाएगा, इसका स्क्वायर प्लस 3 माइनस 5 का स्क्वायर, ये हो जाएगा क्या 3 का स्क्वायर, ये अंडर रूट 9 और प्लस का ये हो जाएगा हमारा +3 और -5 ये हो जाएगा -2 और -2 का स्क्वायर 4। तो AC यहाँ से अगर ध्यान दो आप, तो आ रहा है हमारा अंडर रूट 4 और 9 अंडर रूट 13 मात्रक। कितना आ रहा है, अंडर रूट 13। AC आ रहा है हमारा अंडर रूट का 13, ठीक है। अब यहाँ पर आपको समझने वाली बात है, इस प्रश्न का जो मेन उद्देश्य है वो यहीं पर है।
ठीक है, इस प्रश्न देने का कारण यही है कि अब आपको यहाँ पर ध्यान देना है, तो इधर उधर ना देखो, आपका ध्यान अब यहाँ होना चाहिए। ध्यान हटी दुर्घटना घटी, तो इसलिए ध्यान आप यहीं रखना अपना। क्या करेंगे हम, सबसे पहले हम त्रिभुज ABC की बात कर रहे हैं, त्रिभुज ABC की। तो अगर आप ध्यान दो तो AB, डिस्टेंस ऑफ AB कितना है, √2 √13। तो AB जो है हमारा वो है कितना, अच्छा इसको पहले ऐसे लिख लो, AC और प्लस ये क्या है हमारा BC, AC प्लस BC इज इक्वल्स टू AB ये है कि नहीं है, देखो AC है √13 और BC है √13, AC प्लस BC मतलब √13 और √13 ये दोनों मिलकर के AB के बराबर आ रहे हैं। कैसे, वो देखो, AC कितना है हमारा √13 और BC कितना है √13 और बराबर AB कितना है 2√13 तो √13 और √13 जुड़ के कितना हो जाएगा 2√13 और बराबर 2√13। अब यहाँ पर एक दो लाइन आपको याद रखना है, ये कि देखो त्रिभुज जो है, अब ये त्रिभुज ही है ना, ABC को हम त्रिभुज मान रहे हैं, एक त्रिभुज ये एक त्रिभुज ये दोनों मिलकर के तभी एक चतुर्भुज बना। तो त्रिभुज ABC जो है उसमें एक भुजा हमारी है 2√13, एक भुजा √13 और ये जो कर्ण है ये हमारा √13। तो त्रिभुज के लिए एक कंडीशन होती है जो मैंने आपको बेसिक वाले में बताया था कि जब कभी भी त्रिभुज की बात की जाएगी तो उसमें किन्हीं भी दो भुजाओं का योग हमेशा, किन्हीं भी दो भुजाओं का योग हमेशा तीसरी भुजा से अधिक होगा, बड़ा होगा, ठीक है। और अगर यहाँ ध्यान दो आप, तो हम इसको और इसको अगर ऐड कर रहे हैं तो वो बड़ा नहीं बल्कि बराबर आ रहा है। और ये कंडीशन होती है प्यारे कॉलिनियर की संरेख की, कि जब कभी भी दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा के बराबर आता है तो वो बिंदु संरेख होते हैं। कैसे, वो भी देख लो, बहुत अंदर की बात बताने जा रहा हूं आपको। मान लो ABC A B और C, मतलब ये हमारा हो गया B और ये हमारा हो गया C। यहाँ पर 3 पॉइंट हैं और AC ये डिस्टेंस ऑफ AC और डिस्टेंस ऑफ BC ये मिल करके अगर AB के बराबर आ रहा है तो ये 3 बिंदु संरेख होते हैं आपस में, जिससे संबंधित आप लोगों ने 1-2 प्रश्न भी किया है, ठीक है। तो यहाँ पर ये कंडीशन फॉलो हो रही है कि दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा के बराबर आ रही है, तब ये एक त्रिभुज ही नहीं बनेगा, और जब ये त्रिभुज ही नहीं बनेगा तब यह एक चतुर्भुज ही नहीं होगा, ठीक है। तो बस यही हमें समझना है यहाँ पर कि ये एक त्रिभुज ही नहीं बन रहा है। तो इसके लिए आप कारण दे सकते हो, चूंकि बिंदु कौन कौन से, -3,5 और 3,1 3,1 व 0,3 बिंदु क्या हैं, संरेख हैं, इसलिए यह एक चतुर्भुज नहीं
होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि ये ABC के जो ये निर्देशांक हैं, कोऑर्डिनेट हैं, ये क्या हैं? संरेख हैं, कॉलिनियर हैं, और इसलिए यह एक त्रिभुज ही नहीं है। और जब ये त्रिभुज नहीं है तब यह एक चतुर्भुज भी नहीं होगा। बस इतनी बात इसमें समझने वाली है, इस प्रश्न में मेन यही है। ठीक है, तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले लो, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है अपने आप में, रखा कुछ नहीं है इसमें, लेकिन इंपॉर्टेंट बहुत है। तो अब इसको आप लोग नोट कर लो, स्क्रीनशॉट ले लो, फिर हम बात करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की। ले लिया? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अब ये 6 क्वेश्चन में 3 पार्ट था, अब ये लास्ट पार्ट है 6 नंबर क्वेश्चन का। तो देखिए, ये मैं हिंट दे दे रहा हूँ, करना आप लोग को स्वयं है, क्योंकि बस बीच वाली दूरी जो फॉर्मूला है बस उसी का कमाल है, और समझने वाली कुछ बात नहीं है इसमें, बस थोड़ी सी कंडीशन पता होनी चाहिए। तो हमें सबसे पहले इसमें करना क्या है, 6 वाले क्वेश्चन में बोला ये है कि हमें ये बताना है, एक बार फिर से पढ़ लो क्वेश्चन, कि बिंदुओं द्वारा बनने वाले चतुर्भुज का प्रकार बताइए, अपने उत्तर के लिए कारण भी दीजिए। ये जो 4 बिंदु हैं, इनसे किस प्रकार का चतुर्भुज बन रहा है वो हमें बताना है, और क्यों बन रहा है उसका कारण देना है। तो क्या करना है, एक बार आप लोग देख लो, हिंट में दे रहा हूं। पहले सबसे पहला काम आपको AB के बीच की दूरी निकालनी है, ठीक है। फिर नेक्स्ट आपको BC के बीच की दूरी निकालनी है, डिस्टेंस ऑफ BC। फिर आगे क्या करना है आपको, डिस्टेंस ऑफ CD आपको निकालनी है, और फिर AD निकालना है आपको, डिस्टेंस ऑफ AD। और आगे फिर क्या करना है, विकर्ण, 2 विकर्ण होते हैं, AC और BD है इसमें, तो विकर्ण AC, डिस्टेंस ऑफ AC निकालना है हमें, और डिस्टेंस ऑफ BD। ये कुल मिला के 4 और 2 6 दूरियां हमें निकालनी है। और देखो, अगर ये कंडीशन फॉलो हो रही है, कौन सी, कि अगर कोई 2 भुजा आपस में बराबर आ रही हैं, मतलब आमने सामने की भुजाएं बराबर हों, ये और ये बराबर हो, और ये बराबर हो, और अगर उनके विकर्ण भी बराबर हों, तब वह एक प्रकार का आयत होता है। ठीक है, कि यदि AB बराबर CD हो, और BC बराबर AD हो, और AC बराबर BD हो। क्या कहा मैंने, मतलब फिर से समझो, कि अगर आमने सामने की भुजाएं बराबर हों और उनके विकर्ण भी आपस में बराबर हों, तो वह एक प्रकार का आयत होगा। और यदि चारों भुजाएं बराबर हों और उनके विकर्ण भी बराबर हों, तो वह एक वर्ग होगा। समझ में आ रहा है ना। और यदि क्या हो, केवल और केवल आमने सामने की भुजाएं बराबर हों और उनके विकर्ण आपस में बराबर ना हो, तो वह क्या होता है, समांतर चतुर्भुज। ठीक है, और यदि चारों भुजाएं बराबर हों लेकिन उनके विकर्ण आपस में ना बराबर हों, तो वह क्या होता है, समचतुर्भुज। तो इतनी कंडीशन आपको पता ही है, मैंने बेसिक वाला जो पढ़ाया था ना, बेसिक वाला वीडियो पार्ट 1 उसमें कराया था, अगर आप लोगों ने नोट किया होगा तो वहीं से आप समझ सकते हैं। और अभी मैं चिल्ला कर बोला हूँ, वीडियो को आप रोक करके ये पॉइंट नोट कर लो, यदि समझ में आ गया, आपके माइंड में सेव हो गया, तब तो और अच्छी बात है। तो बस यही करना है, चारों दूरियां, 4 और 2 6 दूरियां निकालनी है, वहां से देखो क्या बन रहा है। तो बस यही लास्ट में 1-2 लाइन लिख देना, कारण अपना दे देना। ठीक है, तो बस ये आपको HW में करना है, ये मैं नहीं करवाने वाला हूँ, HW में ये आप लोग के लिए होमवर्क में है। ठीक है, तो इसको आप अगर नोट करना चाहो तो नोट कर लो, या स्क्रीनशॉट ले लो इसका, फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। चलो बात करते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 7 है, स्लाइड पे आपको दिख रहा होगा क्वेश्चन। ये बहुत ही मज़ेदार क्वेश्चन है और इम्पॉर्टेंट भी है। कह रहा है इसमें, x अक्ष पर वह बिंदु ज्ञात कीजिए जो 2, -5 और -2, 9 से समदूरस्थ है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको 2 पॉइंट बहुत ज़रूरी है इसका बेसिक जानने के लिए, कि क्या है वो पॉइंट, कि जब कभी भी बात की जाएगी कि क्या, कि x अक्ष पर कोई बिंदु या y अक्ष पर कोई बिंदु, तो वहाँ पर आपको थोड़ा सा ये ध्यान रखना है
कि जब बात की जाएगी एक्स अक्ष पर कोई बिंदु, एक्स अक्ष पर कोई बिंदु x, 0 होता है। ठीक है। और सेकंड बात आपको ये ध्यान रखनी है कि y अक्ष पर कोई बिंदु, y अक्ष पर कोई बिंदु 0, y होता है। ठीक है। इतनी बातें आपको प्रश्न नंबर 7 को करने से पहले जानना बहुत जरूरी है। एक्स अक्ष पर कोई बिंदु x, 0 होता है और y अक्ष पर कोई बिंदु 0, y होता है। कैसे होता है अगर आप जानना चाहते हो तो इधर देख लो। कारण इसका ये है, मान लो ये हमारा है, ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस, ये x डैश और ये y डैश। जब x अक्ष की बात की जाएगी ना, ये फर्स्ट वाली कंडीशन, x अक्ष पर कोई बिंदु, मान लो यहाँ पर 1 2 3, ये हमारा 1 2 3, कोई पॉइंट हमारा यहाँ 3 पर जब बात की जा रही है, ठीक है, एक्स अक्ष पर कोई बिंदु, मान लो हम बिंदु ये 3 नंबर की बात कर रहे हैं, तो इसके एक्स के लिए तो वो 3 है ही, एक्स पर कितना जा रहे हैं, 3 जा रहे हैं हम ना, लेकिन y पर कितना जा रहे हैं, y के लिए ये 0 है, यहाँ पर 0 होता है, तो y के लिए ये 0 है। ठीक, तो इस तरीके से होता है कि x अक्ष पर कोई बिंदु क्या होता है, x, 0। अब x कुछ भी हो सकता है, वो तो हमें नहीं पता ना, वो मतलब जितने भी क्वेश्चन होंगे सब में अलग अलग हो सकते हैं, तो इसलिए x, 0 होता है। अब ये सेकंड वाली कंडीशन, ये देखो इसमें क्या फंडा है, y अक्ष पर कोई बिंदु, मान लो ये 1 1 2 3, ठीक है, मान लो हम बात कर रहे हैं बिंदु ये 2, ठीक है, तो y पर तो ये 2 है, y पर कितना है, y पर तो ये 2 है, लेकिन x पर कितना है, x के लिए तो ये 0 है ना, x के लिए इधर देखा जाता है ये वाली दूरी, y के लिए ऊपर वाली दूरी, तो y के लिए ऊपर वाली के लिए तो 0 1 2 है, y के लिए 2 है, लेकिन x के लिए कितना है, x के लिए तो ये 0 ही है ना, क्योंकि x के लिए ये 1 यहाँ से स्टार्ट हो रहा है 2 3, तो इसलिए x के लिए क्या है 0, और लिखा क्या जाता है, लिखने का तरीका होता है x, y भुज और फिर कोट, भुज कोट, एब्सिसा और ऑर्डिनेट, तो x क्या 0 और y का 2, तो इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, या 0, y। ठीक है, तो वही तो मैंने लिखा यहाँ पर। होता कैसे है वो इस तरीके से आता है, तो रटवा नहीं रहा हूँ आपको कोई भी पॉइंट, होता कैसे है वो भी रीजन भी आपको बता दिया। ठीक है, चलो अब इतनी जानकारी लेने के बाद में अब हम आते हैं अपने प्रश्न पे। देखो कह रहा है इसमें कि x अक्ष पर वह बिंदु ज्ञात कीजिए, x अक्ष पर वह बिंदु ज्ञात कीजिए जो 2, -5 और -2, 9 से समदूरस्थ है। मतलब कोई बिंदु आप ले लो, ये x अक्ष पर कोई बिंदु कितना होता है, वहां मैंने बताया भी x, 0, ये हमारा कोई पॉइंट है x, 0। आगे कह रहा है ज्ञात की जो 2, -5, 2, -5, 2, -5 और कितना -2, 9, -2, 9 से क्या हो, समदूरस्थ हो। मतलब ये वाला जो बिंदु है वो इससे, एक तो ये और एक इसको ऐसे कर लो। समदूरस्थ का मतलब होता है सम मतलब समान, दूरस्थ मतलब दूरी, समान दूरी। ठीक है, समदूरस्थ की जहां बात की जाएगी वहां समान दूरी की बात हो रही है।
इसको मिलाना चाहो तो ऐसे मिला लो। इसको नाम दे दो A और इसको नाम दे दो B, इसको नाम दे दो आप P। तो हमें क्या करना है, x का ऐसा मान निकालना है जो क्या हो, एक क्या है, x का पर वह बिंदु ज्ञात कीजिए जो इतने से समदूरस्थ है। ठीक है, मतलब x का ऐसा मान ज्ञात करना है जो AP और BP से कितने समान दूरी पर हो। तो जब बात की गई है समदूरस्थ की, तो वहां से हमें वहां से बहुत बड़ा लॉजिक मिलेगा। वो क्या, वो ऐसे देखो कि समदूरस्थ की जब बात की जाती है तब होता क्या है, मैंने बताया था आप लोग को कि मान लो इससे समदूरस्थ कह रहा है ये, तो इस P और A की दूरी B और P की दूरी बराबर होगी। अगर ये 10 तो ये भी 10, समदूरस्थ, ये जो समदूरस्थ आ रहा है ना, इसकी वजह से। यहां पर अब हम क्या करेंगे, AP बराबर BP। ठीक है, अब देखो मतलब AP की दूरी बराबर BP की दूरी, डिस्टेंस ऑफ AP इज इक्वल्स टू डिस्टेंस ऑफ BP। तो चलो निकालते हैं दूरी का फॉर्मूला, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू, इधर भी वही x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब देखो आप क्या करो, x2 आप इसको मान लो x2, इसको y2, इसको x1, अगर इसको x1 माने हैं तो ये निश्चित है कि ये y1 होगा। चलो तो x2 मतलब x माइनस x1 मान रहे हैं इसको 2, इसका स्क्वायर प्लस y2 0 माइनस y1 माइनस 1, और ये फॉर्मूले वाला माइनस जो है वो इसको प्लस का बना देगा, इसका स्क्वायर। ठीक है, इज इक्वल्स टू x2 माइनस x1 का स्क्वायर। ये किसके लिए बात हो रही है, BP की, इसकी और इसकी। तो ये है x2 और ये y2, तो x2 हमारा है x और माइनस x1 क्या है, माइनस टू, लेकिन ये फॉर्मूले वाला जो है ना, ये इसको क्या कर देगा, प्लस का बना देगा, ये प्लस का 2 का स्क्वायर और प्लस y2 0 और माइनस y1 है हमारा 9, इसका हो जाएगा स्क्वायर। आगे देखो अंडर रूट, अच्छा चलो यहाँ पर एक स्टेप कर ले रहे हैं, दोनों पक्षों का वर्ग कर देंगे। दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, इसका भी और इसका भी, तो अंडर रूट x माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस, अब ये 0 प्लस 5, ये 5 ही हो जाएगा, इसका स्क्वायर इज इक्वल्स टू x प्लस का 2 का होल स्क्वायर और प्लस ये माइनस 9 हो जाएगा, माइनस 9 का होल स्क्वायर, इसका भी वर्ग हो रहा है और इधर इसका भी वर्ग हो रहा है। तो आपको एक बात पता होगी, और जिसे नहीं पता है वो लोग जान लें, बहुत ज़रूरी है कि जो अगर कोई भी संख्या हो, कुछ भी हो, अगर अंडर रूट में है और अगर आप उसका स्क्वायर कर रहे हैं तो अंडर रूट जो है ना वो स्क्वायर के साथ बर्बाद हो जाता है। मतलब स्क्वायर अगर कर दिए तो अंडर रूट हट जाएगा। कैसे हट जाएगा, अगर आप लोग अभी तक नहीं जानते हैं, कभी नहीं पढ़े हैं, तो यहाँ देखो समझ में आएगा। आज के बाद ये मत कहना कि हमें ये कॉन्सेप्ट नहीं आता था। मान लो लिखा है अंडर रूट 3, ठीक है। अब अगर आप अंडर रूट हटाना चाहते हो तो इसका वर्ग करके हटा सकते हो। तो वर्ग करने पर अंडर रूट हट कैसे जाता है ये जानना बहुत ज़रूरी है आपको, ठीक है। ये बहुत छोटी क्लास में आप लोग को बताया गया होगा, अगर नहीं बताया गया है दुर्भाग्यवश तो यहाँ पर जान लो आप कि अंडर रूट का मतलब होता है कि पावर, मतलब उसकी घात 1/2।
तो अंडर रूट 3 का मतलब है कि यह लिखा हुआ है 3 की पावर 1/2 और इसकी पावर 2। और आपको घातांक के नियम भी पता होंगे क्या, कि a की पावर m और उसकी होल पावर b, इसका मतलब होता है a की पावर mb, गुणा हो जाता है। ठीक है, तो ये 3 की पावर 1/2 और गुणे 2, तो 1/2 और गुणे 2, 2 से 2 बर्बाद हो गया, बराबर 1 आया। तो यहाँ से क्या आएगा निकल के 3 की पावर 1 मतलब 3। तो इस तरीके से आपको डायरेक्ट बता दिया गया था कि अंडर रूट वाली संख्या का स्क्वायर कर दो तो अंडर रूट हट जाता है। कैसे हट जाता है, ये तरीका होता है। सोच लो, इतने बड़ी क्लास में पहुंच गए, ये नहीं पता था, इतनी छोटी जानकारी। ठीक है, तो ये सिस्टम होता है। कहाँ रहते हैं हम, कहाँ चले आते हैं, देख लो कि मेरी आदत है कि मैं ये चाहता हूँ ना कि बच्चों को छोटी से छोटी बात पता होनी चाहिए। हम ये नहीं सोच रहे हैं कि केवल आपका सिलेबस ख़त्म कराएं। आपकी जानकारी मतलब हर क्षेत्र में होनी चाहिए, कोई भी पॉइंट ऐसा नहीं होना चाहिए जो आपको पता ना हो। मेरा पढ़ाने का तरीका यही रहता है। चलो, तो अब आपको पता चल गया कि ये जो स्क्वायर है वो अंडर रूट से ख़त्म हो जाएगा। तब काटना मत ऐसे डायरेक्ट, काटा नहीं जाता, ये खुद ऐसे हट जाएगा। तो बचेगा क्या, x-2 का होल स्क्वायर और प्लस ये 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 25 इज इक्वल्स टू x+2 का होल स्क्वायर प्लस -9 का स्क्वायर होता है प्यारे 81। ठीक है, अब देखो यहाँ पर आपको 2 बार फॉर्मूले लगाने हैं, एक तो a - b का होल स्क्वायर और एक a+b का होल स्क्वायर। चलो कर ले रहे हैं। a - b का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर और -2ab। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा हमारा, अच्छा अभी ये भी तो है, प्लस का 25 इज इक्वल्स टू, इधर लगेगा a+b का होल स्क्वायर, मीन्स a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर और प्लस 2ab, 2 इंटू एक्स इंटू 2 और प्लस में 81। ठीक है, अब देखो एक्स स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर 4 -2 2 जा 4x प्लस 25 इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस 4 और ये 2 2 जा 4x और ये प्लस 81। कुछ कट पिट रहा हो तो काट दो। देखो काटने का तरीका बहुत ध्यान से देखना, ये एक्स स्क्वायर है और इधर भी एक्स स्क्वायर है, ये भी प्लस में ये भी प्लस में, तो जब आप पक्षांतर करके इसको इधर लाएंगे तो ये माइनस का एक्स स्क्वायर इधर आकर हो जाएगा और ये पहले से इधर बैठा हुआ है प्लस का एक्स स्क्वायर, तो ये दोनों आपस में बर्बाद हो जाएंगे। एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू 0। और यहाँ फिर से देखो ये +4 है, ये भी +4, जब ये इधर आएगा तो ये -4 हो जाएगा, तो +4 -4 इज इक्वल्स टू 0। तो ऐसे आप इसको काट सकते हो। और देखो और कुछ कट रहा है जी नहीं, तो अब बचा क्या, -4x इधर और ये प्लस का 25 और इधर क्या बचा 4x प्लस 81। अब क्या करो -4x को इधर ले लो, तो ये -4x तो इधर है, ये जब इधर आएगा तो ये -4x और 81 इधर बचा, 25 को इधर भेज दो, ये -25 हो जाएगा। अब -4x हो जाएगा माइनस का 8x इज इक्वल्स टू ये +81 ये -25 घट जाएगा, 11 में से 5 जाएगा 6 7 2 5, तो x इज इक्वल्स टू 56, ये माइनस का है, तो इसको आप क्या करो, ये 8 इसके डिवाइड में चला जाएगा, तो -x इज इक्वल्स टू 8 7 जा 56, x माइनस को इधर भेज दो, तो x इज इक्वल्स टू -7। ठीक है, तो हमें अब पता चल गया हमें ज्ञात क्या करना था, x अक्ष पर वह बिंदु, अतः वह बिंदु
अतः वह बिंदु कितना x, y मतलब -7, 0 है। ये आपका फाइनल आंसर। ठीक है, इस तरीके से हम लोग ये प्रश्न कर सकते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर समझना आपको ये है कि समदूरस्थ का मतलब कि दोनों AP की दूरी, AP और BP ये दोनों दूरी आपस में बराबर होंगी। तो वही किया हमने, सॉल्व कर लिया, वही दूरी वाला फॉर्मूला लगा करके गुणा भाग करके हम लोग आंसर ले आए। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ले लिया? चलो, तो फ्रेंड्स आज का ये वीडियो आप लोग को कैसा लगा? आज के सारे क्वेश्चन समझ में आए या नहीं? कहीं भी कोई दिक्कत है तो आप बेधड़क कमेंट करके पूछ सकते हैं, नेक्स्ट वीडियो में हम बता देंगे। तो आज के वीडियो हम यहीं पर समाप्त करते हैं। आगे के प्रश्नों को नेक्स्ट वीडियो में हम लोग लेकर आएंगे। और बस लास्ट ये 1 2 3 क्वेश्चन और बचे हैं, बस एक वीडियो में ये प्रश्नावली आपकी ख़त्म हो जाएगी। ठीक है, तो ये जो प्रश्न आज हम लोग किए हैं ये अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट हैं, दोनों प्रश्न जितने भी किए हैं। और एक प्रश्न मैंने आपको होमवर्क में दिया है, वो आप लोग को स्वयं करना है। अगर नहीं हो रहा है तो कमेंट कर देना, मैं करवा दूंगा। ऐसी कोई दिक्कत नहीं है कि मैंने आपको दे दिया, आपसे नहीं हो रहा है तो मैं छोड़ दिया, नहीं करवाऊँगा। आप कमेंट करके बता देना, मैं करवा दूंगा उसको। तो फ्रेंड्स आज के वीडियो हम यहीं पर समाप्त करते हैं। अब हम मिलेंगे आपको नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, सी यू।